द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। नमस्कार, द लाइव टीवी आप देख रहे हैं। आपके साथ मैं हूं आदित्य कुमार। दरअसल भारतीय जनता पार्टी के नेता फंस रहे हैं क्योंकि पिछले 5 साल में कोई काम हुआ नहीं और 5 साल का जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी तब से काम नहीं हुआ, यानी 10 साल हो गए। और अब जनता के बीच जब नेता जा रहे हैं तो उनको सवालों का सामना करना पड़ रहा है और उन सवालों से बच नहीं पा रहे हैं। ताज़ा मामला उत्तर प्रदेश के बलिया जिले का है, जहां एक सांसद प्रत्याशी यानी कि भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी जनता के सवालों के सामने घिर गए और जनता ने एक के बाद एक सवाल दागने शुरू कर दिए तो उनकी हिम्मत नहीं पड़ रही थी कि उन सवालों का वो जवाब दे पाएं। तो साफ तौर पर जो वीडियो साझा किया जा रहा है वो मैं आपको दिखाऊंगा, लेकिन उससे पहले इसको किस उसके साथ ट्वीट किया जा रहा है, यानी किस पर्पज के साथ कि क्या बताने की कोशिश हो रही है। यूपी कांग्रेस ने एक्स पर पोस्ट किया, लिखा है खदेड़ा अभियान जारी है, यानी भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को खदेड़ा जा रहा है। दिन प्रतिदिन यह अभियान तेजी पकड़ता जा रहा है। अब इसका शिकार बीजेपी सांसद रविंद्र कुशवाहा हो गए हैं। बलिया में चुनाव प्रचार करने निकले सांसद जी को जनता ने घेर लिया और पूछने लगी, 5 साल कहां थे सांसद जी? अब जब 5 साल आप जनता के बीच जाएंगे नहीं और 5 साल बाद अब फिर से वोट मांगने जाएंगे तो ये सवाल तो आम हो जाएगा कि बताइए, जब मतलब हमको आपकी ज़रूरत थी, जब हम समस्याओं को लेकर आपके पास जाते थे तो अब तो बात नहीं करते थे। अब आपके पास समय आ गया कि आप हमारे दरवाजे पर आए और हमसे वोट मांगे, ये संभव नहीं है। बलिया में चुनाव प्रचार करने निकले सांसद जी को जनता ने घेर लिया और पूछने लगी, 5 साल आप कहां थे सांसद जी? मोदी के परिवार वालों की ऐसी दुर्दशा देखकर हंसी कम तरस ज्यादा आता है। यानी ये मोदी का परिवार है। 2019 में मैं हूं चौकीदार और 2024 में ये नारा लगाया जा रहा है कि मोदी का परिवार, और मोदी के परिवार की हालत ऐसी हो गई है कि जनता के सवालों का नहीं दिया जा रहा जवाब और जनता कह रही है कि कहां थे आप नेताजी? इतने सालों तक कहां थे? 5 सालों से आप गायब थे, ये ठीक नहीं है। तो आप देख सकते हैं, ये खबर भी है और लोगों का रिएक्शन भी क्या आ रहा है वो भी हम आपको बताएंगे अगर सोशल मीडिया पर लोग क्या रिएक्ट कर रहे हैं। बलिया में बीजेपी प्रत्याशी को जनता ने घेर कर सवाल पूछा, 5 साल कहां थे? लोकसभा चुनाव 2024 की सरगर्मियां तेज हो चुकी हैं। बीजेपी ने अधिकांश सीटों पर अपने उम्मीदवार घोषित कर दिए हैं, लेकिन क्षेत्र में पहुंच रहे भाजपा प्रत्याशियों से जनता जब सवाल जवाब कर रही है तो वो जवाब देते नहीं बन रहा है और भागते टूटते दिखाई दे रहे हैं। ऐसे ही बलिया की सलेमपुर लोकसभा सीट से उम्मीदवार वीरेंद्र कुशवाहा को जनता ने घेर लिया और घेरने के बाद सवाल दागना शुरू कर दिया। बलिया की सलेमपुर लोकसभा सीट के लिए चुनावी प्रचार के लिए निकले बीजेपी प्रत्याशी सांसद रविंद्र कुशवाहा को जनता ने घेरना शुरू कर दिया है। लोगों ने कहा, कहां थे 5 साल? सवाल दाग कर उम्मीदवार को घेर सकते में डाल दिया है। बहरहाल सांसद प्रत्याशी किसी तरह का लोगों को जवाब देकर वहां से निकल सके। मामला बलिया का है और बलिया में जिस तरीके से अब जनता मूड बनाकर सवाल पूछ रही है, ग्रामीणों ने सवाल पूछा। दरअसल तीसरी बार प्रत्याशी बनाए गए सांसद रविंद्र कुमार कुशवाहा भ्रमण के दौरान दर्जनों की संख्या में क्षेत्रीय लोगों से सामना हो गया। लोगों ने सीधे स्पष्ट शब्दों में कहा कि जीतने के बाद सांसद जी अब तक 5 साल कहां रहे? ग्रामीणों ने पूछा, 5 साल तक हम सभी क्षेत्रवासी भीषण कटान में जूझते रहे और आपको आज तक समय नहीं मिला। ऐसे में अब चुनाव के समय आपको क्या समय मिलेगा? इस सवाल पर सांसद रविंद्र कुशवाहा बगले झांकने लगे। यानी सीधे ही जनता ने मुंह पर पूछना शुरू कर दिया है कि 5 साल कहां थे नेताजी? आपको वक्त नहीं मिलता है। आप 5 साल के लिए वोट मांगने आते हैं और 5 साल बाद चले जाते हैं, फिर दिखाई नहीं पड़ते हैं, तो आज क्यों आए हैं आप? लोगों कहना था कि हर साल जून माह के बाद कटान शुरू हो जाता है। आखिर कब तक कटान रोकने का प्रयास करेंगे सांसद जी? इस सवाल का जवाब देते जाइए, क्योंकि अब तो 5 महीने में गांव ही पूरी तरह से समाप्त हो जाएगा। गांव ही नहीं रहेगा। लोगों ने तल्ख लहजे में कहा कि आप झूठ बोल रहे हैं। इसके बाद किसी तरह सांसद भीड़ से निकले और गाड़ी में बैठकर चल दिए। गांव वालों का कहना है कि सिकंदरपुर के कठोदा गांव सहित दर्जनों गांवों में नदी से भारी कटान होती है, जिससे खेती योग्य भूमि कटान में विलीन हो जाती है। इस बाबत कई बार बीजेपी के सांसद रविंद्र कुशवाहा से कई बार की गई, लेकिन वो आश्वासन देते रहे। अब तक कोई ठोस काम नहीं हुआ है और जब ठोस काम नहीं हुआ तो जनता घेरना शुरू कर चुकी है और जनता अब सवाल दागना शुरू कर चुकी है। ये सवाल का आप जवाब दीजिए, आखिरकार क्यों आप 5 साल बाद आते हैं? अशरफ हुसैन लिखते हैं, बीजेपी सांसद रविंद्र कुशवाहा का हुआ विरोध। सिकंदरपुर में चुनाव प्रचार करने पहुंचे थे कुशवाहा। लोगों ने सांसद से 5 साल का मांगा हिसाब और पूछा, 5 साल कहां थे सांसद जी?
और सांसद जी भागते हुए नजर आए। आप अंदाजा लगा सकते हैं आगे क्या होने वाला है। अब देखिए, कुछ लोग ऐसे भी हैं जो इस पर अलग तरीके का रिएक्शन करते हैं। इन लोगों को सोशल मीडिया पे इसीलिए रखा गया। मुकेश सिंह लिखते हैं, ये वही लोग हैं कि हम तो मोदी जी को वोट देंगे, मुसलमान को टाइट रखा है, पाकिस्तान भीख मांग रहा है, मंदिर बन गया है और तो सांसद याद आता है। तो ये सब चीज़ें हो रही हैं। आप देखिए, ये कह रहे हैं, देखिए सचिन है लिख रहे हैं कि इसी कारण से राहुल गांधी अमेठी वायनाड से भाग गया है। मतलब ये कोई इसका तुक नहीं बनता है कि ये यहाँ पर ये रिएक्शन होना चाहिए था, लेकिन रिएक्शन देना है तो देना है और ये इसीलिए दिया जा रहा है। भारत समाचार ने भी इस वीडियो को ट्वीट किया है कि बीजेपी सांसद रविंद्र कुशवाहा का विरोध हो रहा है। लोगों ने 5 साल का हिसाब सांसद जी से मांग लिया है और सांसद जी को हिसाब देते नहीं बन रहा है। अंकिता सिंह लिख रहे हैं कि इनका तो आज तक मूवी नहीं देखे होंगे। हमारे जिले के 98% लोग बस कमल के लहर में जीत गया था, ना ही कोई काम किया, ना ही बोलने का ढंग। ऐसे लोगों को जनता जिताकर सांसद विधायक बना दे रही है। मुझे मिले तो इतनी बेइज्जती करेंगे कि मुंह लेकर दोबारा वोट मांगते नहीं दिखेंगे चोर। जनता सीधे लिख रही कि ये तो चोर है, हमने कभी इनको देखा ही नहीं है। अजीत दुबे लिख रहे हैं, ये महोदय इसी के पात्र हैं। यूपी का सबसे पिछड़ा एरिया के सांसद हैं, 10 साल से हैं, 10 साल इनके पिता रहे हैं। काम के नाम पर कुछ भी नहीं किया है, पुल आज भी सही नहीं हो पाया है और खुद भी कहां से आते होंगे इनको भी मालूम नहीं होगा। फिर बलिया जिला के लोग बिना काम के सांसद क्यों चुने? तो बलिया के लोगों ने अब विरोध शुरू कर दिया है और आने वाले समय में अब सांसद साहब क्या करेंगे इनको ही नहीं पता। हर सांसद को हर क्षेत्र में विकास के बारे में आम जनता जो बेरोजगारी, महंगाई, भ्रष्टाचार से पीड़ित है वो सवाल पूछे कि 5 साल के अंदर कौन कौन सी विकास की गंगा बहाई थी और अब वोट मांगने आ गए हो। आप समझिए किस तरीके से विरोध हो रहा है। नरेंद्र हैं, वो लिखते हैं, भाजपा को इससे अच्छा कोई नेता नहीं मिला भी तो ये पियक्कड़। व्यक्तिगत टिप्पणी है, यह हम नहीं कह रहे, लोगों द्वारा कहा जा रहा है। तो ये नेताजी को भी समझना चाहिए कि आखिरकार रविंद्र कुशवाहा के साथ ऐसा क्यों हो रहा है। राजेश सिंह दयाल इससे अच्छा समाज सेवा किए हैं। भाजपा को विकास पसंद नहीं है, इसलिए राजेश सिंह दयाल को टिकट ना देना भाजपा को महंगा साबित होगा। ये हो सकता है अलग प्रकार के समर्थक रहे हों, इसलिए अपनी जो है नाराजगी जाहिर कर रहे हैं, लेकिन ये सीधे कहा जा रहा है कि भैया ऐसे लोगों का तो बहिष्कार करना चाहिए। विष्णु राघव लिखते हैं, इसका बहिष्कार कर दो पूरी तरह। आगे से ऐसे विधायक और सांसद प्रतिनिधि दोबारा ना दिखे। ऐसे लोग केवल वोट मांगने के अवसर पर दिखाई देते हैं, इनका और कोई औचित्य नहीं होता, सिर्फ इनको वोट चाहिए और वोट मांगने के लिए आते हैं। तो अंदाजा लगा सकते हैं किस तरीके की चीजें होती हुई नजर आ रही हैं और समस्याएं अब बढ़ती चली जा रही हैं। ऐसे में अब आगे क्या होगा ये सवाल बहुत बड़ा है, लेकिन फिलहाल आप देख ही रहे हैं कि ऐसे विधायकों और ऐसे सांसदों का क्या हाल जनता कर रही है, जो विकास के नाम पर वोट तो मांग जाते हैं, मोदी के नाम पर वोट तो मांग जाते हैं, लेकिन काम के नाम पर कुछ नहीं करते और जनता त्राहिमाम करती रहती है और अंत में जब वोट मांगने दोबारा पहुंचते हैं तो उनको सही जवाब भी दिया जाता है। द लाइव टीवी को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया जरूर करें, बेल आइकन दबाइए ताकि सच खबर आप तक पहुंचती रहे। नमस्कार। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।